Assalamu alaikum, Ahmad. Thank you so much for joining the session. वालेकुम सलाम। कैसे हो मेरा आप? Allah ka shukriya. Thank you so much, Ahmad, for taking out time. The main reason of having this session is to just get an overall idea that इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स किस तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं एंड आई थिंक द राइट वे इज़ कि यार हम उनसे ही पूछें कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से वो चीज़ों को देख रहे हैं, हाउ थिंग्स आर ग्रोइंग। क्योंकि इन डिज़ाइन स्पेसिफिकली डिज़ाइन वर्ल्ड के अगर मैं अंदर देखूँ तो AI is doing a lot of things. In last 3-4 years, AI is like booming around. 3-4 साल पहले हम सिर्फ ये देखते थे कि AI में सिर्फ इमेज जनरेशन थी. Now we are producing content, we are producing videos and everything. So before we proceed to the detailed conversation, I'll be happy if you can just introduce yourself. I know that a lot of people know you on LinkedIn, but just for the audience, what's going on in life? How's everything? Where are you working right now? And then we'll start the conversation. Sure, sure, sure. As you know, my name is Ahmed Murad, and I'm working in Texel as a brand designer, brand lead, you can say. और मैं टेक्सल में लास्ट 4 to 5 से हूँ मैं टेक्सल में। Mm, और टेक्सटाइल में जो मेरा रोल है, मैं एम्प्लॉय ब्रांडिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों देखा। mm. सो आई थिंक मेरा मेरा तो इतना सा ही काफ़ी है। Keep chale koi बात नहीं, but it's good. So let's start the conversation with the real factor of कि यार conversation का आजकल 2025 के अंदर ये चीज़ बड़ी चल रही है कि now we are seeing this AI का, ठीक है, a lot of people are discussing about AI this AI that, and सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि AI के अंदर जो सबसे पहले हमने एक आवाज़ सुनी तो यही थी कि यार सबसे पहले जो मसला होगा वो डिज़ाइनर्स को ही होगा, डिज़ाइनर्स की जॉब चली जाएगी, कंटेंट राइटर्स की जॉब चली जाएगी, जो चीज़ें क्रिएटिवली प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फिर हमने आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें देखी कि हमने बहुत सारे ट्रेंड्स आते हुए देखे, वी हैव सम जो वीएफएक्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हुई। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ देखी थी कि यार जब एआई का स्टार्ट था, चीज़ें बड़ी अच्छी थी, लोगों को क्रिएटिविटी बड़ी पसंद आती थी। बट नाउ आफ्टर 3-4 इयर्स पीपल आर लाइक यार अब आप देख के बता सकते हैं दिस इज़ एआई जनरेटेड। और अब लोगों को चाहिए होता है कि यार दैट बैक्स टू द रूट कि यार आप कोई चीज़ ऑर्गेनिकली जनरेट करें, ठीक है? जिसके पीछे थॉट प्रोसेस हो, ठीक है? येस, एआई इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे एंड नेवरदलेस हम अगर हेल्प लें एआई की टू मेक आवर डिज़ाइन लुक बेटर, दैट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी एंड गुड गुड सेट ऑफ माइंड कि आपको इसी तरीके से करना चाहिए। बट स्टिल वी आर सीइंग कि यार अब डिज़ाइन में ना वो समझ लें मेहनत या लोग जिस तरीके से उस चीज़ को देखते थे वो नहीं है। सो व्हाट यू आर सीइंग क्योंकि यू आर इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो व्हाट डू यू सी कि यार व्हाट इज़ द राइट अप्रोच कि आप एआई को किस तरीके से देखना चाहिए? एआई की हेल्प किस तरीके से लेनी चाहिए? आने वाले टाइम में हम किस तरीके से चीज़ें देख रहे हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइनर्स के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एक बात करूँ ना, कि अगर सबसे बड़ा जो इश्यू आया है, या इश्यू कह लें या जो भी है इस एआई की बात, वो आया है नंबर 1, ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा-सा, थोड़ा नहीं काफ़ी अफ़ेक्ट हुआ है इससे। एंड सेकंड थिंग इज़ कि चीज़ें जल्दी होना शुरू हो गई हैं। अब हुँ, क्लाइंट को जल्दी हमेशा एक चीज़, हमेशा से ये एग्री करेंगे आप भी, क्लाइंट कहता है बस मुझे चाहिए। हुँ, क्लाइंट क्वालिटी वर्क नहीं माँगता, क्लाइंट कहता है मुझे काम चाहिए बस। हुँ, और एआई ने बहुत फ़ास्ट कर दिया है। हुँ, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें मेरी टीम में भी ऐसी हुई हैं कि अब डिज़ाइनर्स क्या कहते हैं, इवन कि मैं आजकल बहुत इंटरव्यूज़ भी दे रहा हूँ, उसमें भी मुझे ये चीज़ हुई है कि अगर एक क्रिएटिव बंदे के पोर्टफोलियो में अच्छा काम नहीं होता ना, और वो हुँ, करना चाहता है, तो वो हुँ, कहता है मुझे तो कभी मिला ही नहीं, मुझे तो कभी ऐसा प्रोजेक्ट मिला ही नहीं, मुझे तो कभी ऑफ़िस से ऐसा काम मिला ही नहीं। हुँ, क्योंकि मेरा ख़्याल अगर अब एआई के दौर में देखा जाए ना, आप इमेजिनरी इमेजिनरी कोई भी ब्रांड बनाकर, कुछ भी बनाकर आप अपना 100% क्रिएटिव काम दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। हुँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है एआई की। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में अभी तक लोग अपने माइंड में वही एक्सक्यूज़ेज़ लेके बैठे हुए हैं कि हम तो कभी अच्छा काम मिला ही नहीं, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा काम है ही नहीं। हमें तो कभी ये नहीं हुआ, हमें, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे अगर कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा होता, मुझे पता है मेरे ऑफ़िस में कोई इवेंट नहीं चल रहा और अभी रेगुलर वर्क चल रहा है, तो हुँ, मैं कुछ भी इसे चैट जीपीटी से कुछ भी जनरेट करके हुँ, सिर्फ़ टेक्स्ट पे
और उस पर डिज़ाइन करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन जब बात मतलब जो नए डिज़ाइनर्स की आती है, वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? लोगों को अब ये सोचना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैं बैठ के उमैर जावेद के साथ भी उमैर भाई जो है हमारे, उनके साथ बैठ के यही एक प्रेज़ेंटेशन हम लोग बना रहे थे, तो उसमें ये सारा एआई का था। जब जब दुनिया में नई इन्वेंशन आई है ना, फिर हुँ, लोगों को उससे प्रॉब्लम हुई है। हुँ, और आगे कौन लोग बढ़े? आगे हमेशा वो लोग बढ़े हैं जिन्होंने जितनी जल्दी एक्सेप्ट किया इस चीज़ को हुँ। और उस पे काम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। ये ये सेम वही वाली चीज़ है कि जब प्रिंटर आए तो जो हाथ से बुक लिखते थे उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है? हाथ से बुक लिखना तो कुछ और है और ये है, वो है। लेकिन जिन लोगों ने जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लिया, वो लोग उतना ही कामयाब हो गए जल्दी। ठीक है। अभी तक हम लोग डिनायल में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं एआई कुछ नहीं करेगी और ये चीज़ ये होगा, ये चीज़ ये होगी। यार हमने तो एक और चीज़ है अहमद कि ना इसमें मैं एक और चीज़ हाइलाइट करूँगा कि ना एडैप्टेशन ना चीज़ों की एडैप्टेशन हम में ना थोड़ी-सी कम है, ठीक है? एक तो अगर मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करूँ ना तो पाकिस्तान इस चीज़ से महरूम रहा है कि ना हमने 2015, 2016 में एनएफटीज़ देखे, ठीक है? हम एनएफटीज़ में तब गए जब दुनिया ने एनएफटीज़ छोड़ दिए, ठीक है? हम फिर बात करते हैं उसके बाद हमने क्रिप्टो देखा, ठीक है? हम क्रिप्टो में तब गए आई एम स्टिल द टिल द डेट आई नो कि यार एक वक़्त था जब वकार जका बोलता था कि भाई क्रिप्टो में आ जाओ और ये है वो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि वो हर बंदे की अपनी-अपनी चीज़ है, लेकिन हम क्रिप्टो में तब आए जब क्रिप्टो खत्म हुआ, ठीक है? एआई को भी ना हमने ना डिनायल फ़ेज़ बना लिया। हमने एक जैसा आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास अब वो आ गया है कि यार हमें ये चीज़ काम करनी है, आपके पोर्टफ़ोलियो में नहीं है, यार ये तो एआई से हो जाता है, ठीक है? बट वी स्टिल डोंट गेट द आइडिया कि यार एक थॉट प्रोसेस देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ सीनियर रिसोर्स जिसने वो चीज़ें बेसिक से पढ़ी हों, जिसको वो चीज़ें पता हैं, कलर थ्योरी क्या है, ठीक है? अब मैं ये देख रहा हूँ कि यू जस्ट गो एंड डू लाइक 6 मंथ ऑफ अ कोर्स एंड देन यू से योरसेल्फ कि यार मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है? 6-7 महीने कोर्स करने के बाद मैं लोगों की मेंटालिटी देख रहा हूँ कि वो कहते हैं हम फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं। आई एग्री कि यार फ्रीलांसिंग बुरी चीज़ नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, उस मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस मार्केट के अंदर बेसिकली किस स्केल पर आप रहते हैं, ठीक है? येस, आई नो कि यार देयर आर वेरी गुड फ्रीलांसर हू आर डूइंग वेरी मच वेल, वो 9 टू 5 नहीं करना चाहते, बट दोनों के अंदर कमिटमेंट अलग है और दोनों ने स्टडी उतना ही करना है, ठीक है? दैट कम टू द फैक्ट कि टिल द डेट पाकिस्तान के अंदर तो स्पेसिफिकली ग्राफिक डिजाइनिंग इज़ नॉट अ व्हाइट कॉलर जॉब। मैं फैशन डिज़ाइन को देखता हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइन को देखता हूँ, उनको एक इज़्ज़त दी गई है, ठीक है? कराची के अंदर मैं एक पत्थर उठाऊँगा, उसके नीचे से 3 डिज़ाइनर मिलेंगे एंड ऐसा नहीं है कि ये अब हुआ है। मैं 2015-16 की बात करूँ, तब से ऐसे ही है, ठीक है? वी ऑलवेज़ गोइंग टू जज एज़ कि यार ये तो पाकिस्तान चौक का काम है, ठीक है? वी ऑलवेज़ गोइंग टू जज कि यार अम आई स्टिल रिमेंबर कि जब सोशल मीडिया कोरोना फेज़ के बाद आया, ठीक है? हज़ारों एजेंसियाँ खुली कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, ठीक है? जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था कि एजेंसी रन कैसे करते हैं, डिज़ाइन करते कैसे हैं, बस खुली भाई ठीक है 30,000 में आपको हम आपकी सोशल मीडिया चला देंगे, 25,000 में चला देंगे, वाइस वर्सा, ठीक है? हमने एक्सप्लॉइट करा है, ठीक है? आप अब अगर मैं यही कहूँ कि यार अब 2025 में अगर एक बच्चा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, तो उसका जर्नी का पाथवे होना क्या चाहिए? ठीक है? क्योंकि अगर मैं हमारी बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिशनल बुरी है। मैं ये भी नहीं कहता कि भाई एडैप्टेशन गलत चीज़ है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि किस वक़्त आपको वो चीज़ अडैप्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को ठीक है जैसे एआई की अगर बात करें तो उसमें कुछ लोग हैं कहते हैं कि नहीं भाई हम ट्रेडिशनल की तरफ जाना चाहते हैं। हो सकता है उनकी मार्केट ट्रेडिशनल टच करना चाहता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं रोड मैप की बात करूँ एक डिज़ाइनर का, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द राइट रोड मैप फॉर अ डिज़ाइनर? अगर कोई डिज़ाइनर बनना चाह रहा है, कोई चीज़ फील्ड के अंदर ग्रो करना चाह रहा है। उमर भाई अगर तो एक फ्रेशी है ना, बिल्कुल न्यूबी जिसे कहते हैं जिसमें अभी-अभी ग्रेजुएट हुआ है। मैंने तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे डिज़ाइनर भी देखे हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी में ही जॉब स्टार्ट कर देते हैं। मैं उनको कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि वो फ्रीलांस वाली साइड पे जाएँ, नेवर। क्योंकि अगर मैं क्यों इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना बस मैं एक चीज़ एडिशन करना चाहूँगा, आई डोंट हैव एनी डिग्री रिलेटेड टू डिज़ाइन, हुँ, ठीक है?
तो जब मैंने स्टार्ट किया था ये मैट्रिक में, मैंने थोड़ा-सा मुझे शौक हुआ फ़ोटो एडिटिंग का और फ़ोटो रिटचिंग का, ये सब चीज़ों का। तो मेरे साथ 2 बॉयज़ और भी थे। हुँ, तो हम तीनों ने मिलकर ये स्टार्ट किया और आफ्टर 6 मंथ बाद उन दोनों डिज़ाइनर्स ने फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो, मेरा माइंड उस तरफ गया नहीं, मैंने कहा नहीं यार, अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे आया कुछ नहीं है, और थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी जो होती है। हुँ, बट वो चीज़ मेरे लिए, मेरे हक में बहुत बेहतर हुई। मैंने नहीं स्टार्ट किया। हुँ, 5 साल मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। ग्रेजुएशन की, मैं मैट्रिक में जब था, मैट्रिक के बाद मैंने एफए किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, और जैसे इसी के दरमियान में मैंने अपना पूरा हर चीज़ के साथ पंगे लिए, यूँ कह लें आप। मैंने फ़ोटो एडिटिंग के साथ और आफ्टर इफ़ेक्ट के साथ, सिनेमा 4डी के साथ, मतलब जो बस नाम लें आप, मैंने हर चीज़ के साथ पंगे किए। हुँ, और इतनी देर में उन 2 बॉयज़ ने अपनी फाइवर की प्रोफ़ाइल माशाल्लाह मतलब बिल्ड कर ली थी, और दे आर अर्निंग। और मेरे घर वाले मुझे कहते थे, जो तुम्हारे 2 दोस्त हैं, जो वो 2 हैं, वो तो अर्न कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे? और ये वो ब्ला-ब्ला। हुँ, बट 12 ये 5 साल के करियर में मैंने फ्रीलांस नहीं किया, 1 रुपया नहीं कमाया मैंने। हुँ, लेकिन ये 5 साल जो मैंने अपने स्किल के अंदर इन्वेस्ट किए ना, उसके हुँ, बाद बेसिकली फ्रॉम बहावलपुर, जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, और लाहौर शिफ्ट होने के बाद मैं जिस कंपनी में गया ना अपना पोर्टफोलियो लेकर, मैं कहीं से रिजेक्ट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट बिकॉज़, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट में फ़ौरन फ्रीलांस वाली साइड पे नहीं गया कि बस हुँ, मुझे पैसे कमाने। मैंने इन्वेस्ट किया अपने स्किल के अंदर, और मैं जब लाहौर आया, मैंने थोड़ा-सा काम स्टार्ट किया। उमर भाई, यकीन करें, वो उन बॉयज़ का मुझे आज भी मैसेज आता है कि अहमद यार, अपनी कंपनी में रख ले, हमें कम्युनिटी में काम करना नहीं आता, हमें प्रोफेशनलिज़्म नहीं आता, प्लीज़ हमें अपनी कंपनी में काम रख लें, हम घर पे बैठे-बैठे पागल हो जाएँगे। उनके आज भी मैसेजेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अगर मैं देखूँ ना यार, इसमें ये होता है कि अ, फ्रीलांसर को मैं गलत नहीं कहता। फ्रीलांसिंग रिक्वायर अ वेरी गुड डिसिप्लिन, ठीक है? फ्रीलांसिंग के अंदर मुझे ऐसा लगता है जितनी फ्रीलांसिंग में लर्निंग है उतनी किसी और चीज़ में नहीं है, लेकिन फिर वो उतनी डेडिकेशन माँगता है। इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ के इट्स नॉट 9 टू 5 यार, कॉर्पोरेट इज़ टोटली डिफरेंट, राइट, ठीक है? एंड व्हाट आई थिंक के डिज़ाइन, एनिमेशन, 3D, दिस क्रिएटिव वर्ल्ड रिक्वायर्ड क्रिएटिव फ्रीडम एंड हैव एन आइडिया कि मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो वो कोई चीज़ बंदा देख के ना वो उसको बता सके यार कि इसके अंदर थोड़ा-सा ना ये सही लग रहा है यार, मेरा परसेप्शन ये है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्वर, आप एब्सोल्युटली। आप किसी भी उस चीज़ को आप उस फीलिंग को मना नहीं कर सकते जब आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं और अगर या तो वो बिलबोर्ड या किसी कमर्शियल में दिखता है ना तो यू गॉट दैट फीलिंग यार। क्योंकि उसके एक डिज़ाइनर अगर एमएनसी के अंदर काम कर रहा है ना, तो सिर्फ़ वो डिज़ाइनर नहीं है, ठीक है? वो डिज़ाइनर भी है, ठीक है? वो चीज़ों को देख भी रहा है, उसको ये भी पता करना है कि कंज़्यूमर क्या चीज़ है, कंज़्यूमर को क्या पसंद आ रहा है, उसको ये भी देखना है कि ब्रांड कलर्स कैसे हैं, उसको ये भी देखना है कि मार्केटिंग का मैसेजेस जा रहे, नहीं जा रहे, उसको ये भी देखना है किस प्लेटफ़ॉर्म पे वो चीज़ जा रही है। तो वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें देख के डिज़ाइन की अप्रोच को देखता है, ठीक है? पिचिंग अ क्लाइंट, गेटिंग अ क्लाइंट इज़ समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो पिचिंग अ क्लाइंट होता है ना either you get a client or either you don't get a client ठीक है it teach you a lot of things about human behavior कि एक इंसान किस तरीके से देख रहा है क्योंकि आप जितने भी डिजाइन कर रहे होते हैं ठीक है वो लोग जो है वो किसी अपनी पसंद से नहीं कर रहे उसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या तो आप ऐप का डिजाइन कर रहे हैं आप सोशल मीडिया कर रहे हैं आप ब्रांड आइडेंटिटी बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो किसी ना किसी बंदे का प्रॉब्लम सॉल्यूशन है ठीक है तो आपको ये चीज देखनी है कि फ्रीलांसिंग इज अ वेरी डिफरेंट मीडियम एंड डूइंग अ प्रॉपर जॉब इज अ डिफरेंट मीडियम और मेरी आप मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगी कि यार लोगों को ना हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द करियर इस चीज़ को स्टार्ट में थोड़ा-सा सीखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, इससे आपको प्रेज़ेंटेशन स्किल आती है, उसको आप इससे आपको ये पता चलता है कि यार ह्यूमन बिहेवियर है क्या? ठीक है? एब्सोल्युटली। फ्रीलांसिंग में मुझे ऐसा लगता है कि यार सम टाइम कोई आपके पास आता है क्लाइंट तो वो बोलता है ठीक है मुझे ये बना दो, आप जो बनाते हो उसको पसंद आता है। ठीक है? बट उसको हॉराइज़न क्या है यार? नो वन नोज़ कि यार यूएस के अंदर कोई किसी गली कोने के अंदर कोई एक रेस्टोरेंट है जिसकी आपने ब्रांडिंग करी है। ठीक है? या तो फिर आप फ्रीलांसिंग में अगर हो तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनल ब्रांड इस लेवल पे बनाओ कि लोग आपको पहचानें, ठीक है? एब्सोल्युटली। दैट कम्स टू द सेकंड टॉपिक ऑफ दैट कि मैंने देखा है कि नए डिज़ाइनर्स
आपको ये मसला होता है कि यार हमने तो उस पे काम नहीं करा, हमारे पोर्टफोलियो में वो चीज़ नहीं है, तो हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाए कैसे? ठीक है? मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप शरारा बेचने वाले हो, ठीक है? आप शरारे बेचने वाले हो, आपके पास कस्टमर आता है, तो आप उनको ये थोड़ी कहोगे कि भाई आप मुझ पे भरोसा करें, मैं शरारा अच्छा बनाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान में शरारे नहीं है। मतलब आप अपनी दुकान को जिस तरीके से रखोगे, आप अपने पोर्टफोलियो को जिस तरीके से रखोगे, आप अपने आप को ब्रांड जिस तरीके से करोगे, वो मेन चीज़ है। आप एक तरफ ये कहना चाहते हो कि आई एम अ वेरी गुड ब्रांड डिज़ाइनर। आप अपने आप को ब्रांड नहीं बना रहे। व्हाट इज़ द राइट पाथवे फॉर दैट? इसके लिए देखें मैं एक आपके पहले पिछले वाला सवाल का जवाब दूँगा। देखें फ्रीलांसिंग और डिज़ाइनिंग फ्रीलांसिंग एंड 9 टू 5 की जॉब मैं पहले ये कहूँगा कि कोर्स करियर में जैसे मैंने पिछले उसमें कहा कि आपको स्टार्ट में नहीं करना चाहिए। दूसरा अगर आपको जॉब करनी है या फ्रीलांस करना है, देखें 2 चीज़ें। आपको आपको दुनिया में 2 टाइप के लोग मिलेंगे। एक कहेंगे 9 टू 5 की जॉब अच्छी है, हुँ, एक कहेंगे अपना काम अच्छा है। हुँ, मेरा ये मानना है कि इन दोनों चीज़ों में अगर एक चीज़ नहीं है ना, दोनों चीज़ें बेकार है। हुँ, और वो एक चीज़ है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। अगर आपका 9 टू 5 की जॉब में भी ग्रोथ माइंडसेट नहीं है ना, आप हुँ, कभी भी एप्पल तक नहीं पहुँच सकते, आप कभी भी गूगल के अंदर काम नहीं कर सकते, हुँ, ठीक है? और अगर आपका अपने काम में भी ग्रोथ माइंडसेट नहीं है ना, तो आप एक दुकान खोलेंगे, हुँ, लाहौर में अभी तक ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी सिर्फ़ एक ही दुकान है और वो वहीं तक ही बैठे। हुँ, और उन्होंने कभी 1 से 2 दुकान नहीं बनाई है। उन्होंने कभी उससे बड़ा बिज़नेस किया ही नहीं है। तो अब ये बात तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से ख़त्म हो जानी चाहिए कि 9 टू 5 की जॉब या अपना काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है ही नहीं ना, आप बैठे रहोगे 9 टू 5 में भी कहीं आप कम्फ़र्ट ज़ोन ढूँढ के बैठे रहोगे और फाइवर या अपवर्क के अंदर भी आप कहीं अपना कम्फ़र्ट ज़ोन ढूँढ के बैठे रहोगे। तो ये तो क्लियर हो गई, ठीक है? मेरा मेरा ये मानना है। मेबी मैं गलत हो सकता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, एक एक और चीज़ ये होती है कि इसी से निकलती है जो अभी आपने कहा ना कि यार आपके पास ना ग्रोथ का ना प्लान होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैं ग्रोथ के प्लान को देखता हूँ लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है? बिल्कुल। अ, वी मिलेनियल्स आर फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पे हमने जब डिज़ाइन करी थी ना, तब हमारे माँ-बाप को ये पता ही नहीं था। टिल द डेट अगर मेरे अब्बा को किसी को इंट्रोड्यूस कराना होता है कि मैं क्या करता हूँ, तो वो मुझे बुलाते हैं, वो बोलते हैं, "बेटा बताओ कि तुम करते क्या हो?" हाँ, उनको ये पता है कि मैं कंप्यूटर पे कोई डिज़ाइन रिलेटेड, कोई एनिमेशन, कोई डीवीसी इस तरीके की चीज़ें करता हूँ। सो क्योंकि आपने ये भी देखना होता है कि आप जिस मीडियम में जा रहे हो ना, ठीक है? लोग कहते हैं कि यार मैं कहता हूँ आपने यार ये फ़ील्ड क्यों चूज़ करी? यार हमारे अब्बा ने कहा। यार मैंने कहा कि उनका होराइज़न उनके हिसाब से उनका उनका मीडियम अलग था। जब वो ज ये वही वाली बात है ना कि जब स्टार्टिंग में हम सुनते थे कि आपको इंग्लिश सही करनी है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो। फिर थोड़ा एडवांस हुआ था ज़माना, तो लोगों ने कहा था अगर इंग्लिश सही सही करनी है तो जो है वो इंग्लिश मूवीज़ देखो, ठीक है? तो मीडियम चेंज होता है, आप किसी की राय नहीं ले सकते। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में एक और चीज़ ये होती है 9 टू 5 वालों में ना, मैंने ये चीज़ देखी है डिज़ाइनर्स में स्पेसिफिकली, यार हमारी ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। तो मैं उनको कहता हूँ भाई कि अगर आप 9 टू 5 काम कर रहे हो, तो वो तो आपको पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे आप सब काम ले रहे हैं। अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो आप अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो? आप अपने ऊपर सीख कितना रहे हो? इस पे मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताऊँगा कि ये वही वही बात है कि सिर्फ़ ज़बान से कह देना ना डिज़ाइन इज़ माय पैशन बहुत आसान है, हुँ, बिलीव मी। मैं कहता हूँ अगर आप कह रहे हो ना किसी भी चीज़ को ये मेरा पैशन है, अगर एक सिंगर है और वो कह रहा है कि सिंगिंग इज़ माय पैशन हुँ। और लेकिन मैं सिर्फ़ 9 टू 5 करूँगा, उसके अलावा मुझे नहीं करना रियाज़, मुझे नहीं सीखना कि न्यू इंस्ट्रूमेंट कौन से आ रहे हैं, मुझे नहीं सुनने गाने बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे उसके पैसे नहीं मिल रहे। तो मैं सिर्फ़ 9 टू 5 पे सिंगर क्या डू यू थिंक उमैर भाई कि ये सिंगर अच्छा बन सकेगा? अच्छा, मुझे तो लगता है नहीं बन सकेगा, लोगों का मैं कुछ नहीं कह बन नहीं सकता। सकेगा। हाँ। नहीं बन नेवर नेवर उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैं पैशनेट हूँ, उससे हुँ, पहले उसे जाकर लोगों की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। उससे पहले अपने दिमाग से ना वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट निकालना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस स्टार्ट में तो आपको नहीं मिल सकता, नेवर। अगर वर्क लाइफ बैलेंस बाबर आज़म सोचे, तो क्या वो अच्छा प्लेयर बन सकता है? अगर शाहिद अफरीदी सोचता है, क्या वो अच्छा प्लेयर बन सकता है? नेवर, यार नेवर एवर। एक और चीज़ है ना अहमद, यहाँ पे हमारा मसला पता है क्या है? हमने ना कॉम्पिटिशन और मेंटोर को ना एक कर दिया,
ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि 2025 में एक डिजाइनर बना, वो तुम्हारी प्रोफाइल पे जाके देखेगा, वो कहेगा यार मुझे अहमद अजमल जैसा बनना है, ठीक है। अरे भाई, उसको पीछे ये देखो कि उसने पिछले कितने सालों से मेहनत करी है, उसने स्टार्ट कहाँ से करा है, ठीक है। अब मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक चीज़ सुनता था, इंस्पिरेशन। मैं कहता हूँ कि भाई, स्टार्टिंग में कॉपी करना भी आर्ट है। कोई मसला ही नहीं है। मतलब मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ म कॉपी करने भाई, मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो ना, तो 99% आप कॉपी कर लोगे, लेकिन जो 1% होता है ना, वो आपका अपना ही स्टाइल होता है उसमें। यस। और आप बिलीव करें, मैं लिंक्डइन पे अपने डिज़ाइन डालता हूँ ना, तो मैं अक्सर उसके नीचे लिखता हूँ, इफ यू वांट टू कॉपी, यू कैन कॉपी। कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है अपने स्किल पे कि मैंने एक दफ़ा बना लिया तो मैं दोबारा नहीं बना सकूँगा। बिल्कुल। मैं लोगों को खुलकर कहता हूँ कि आओ मेरा डिज़ाइन कॉपी करो, मुझे को इवन के टेक्सटाइल की ब्रांडिंग बहुत सारी कंपनीज़ कॉपी करती है, और हमारे पास अक्सर सुबह-सुबह क्या कहते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में या स्लैक के ग्रुप में कोई ना कोई स्क्रीनशॉट आया होगा, देखो सबने। मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। एट लीस्ट वी आर लीडिंग, एट लीस्ट लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात तो ठीक है कि यार देयर इज़ अ डिफरेंस कि मैं पाकिस्तान में ये देख रहा हूँ कि अब तो यार 2025 में आई एम हैप्पी टू सी कि अ लॉट ऑफ इवेंट्स आर डू हैपनिंग। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सीनियर रिसोर्सेज एंड जूनियर रिसोर्सेज आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मैं लैग देखता हूँ ना यार, वो ये देख रहे हैं कि हमें ना वो घोड़े की नाल लगवाते हैं, ठीक है? और वो कहते हैं कि यार आपको सीधा देखना है। जो बच्चा ग्रेजुएट होता है ना, उसको रियल वर्ल्ड का कुछ पता ही नहीं होता कि आगे उसके साथ होने वाला क्या है। चलिए, बच्चा ग्रेजुएट होता है, अच्छा यहाँ पे ना एक और वो माइंडसेट आ जाता है, यार उसने तो आईवीएस से पढ़ा है, उसने तो हबीब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसने तो एक्सवाईज़ेड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो तो बहुत अच्छा होगा। और कंपनीज़ का माइंडसेट है भाई, मैंने देखा है, आप कंपनीज़ को कुछ कंपनीज़ हैं जो कहती हैं हमें नाम चाहिए, ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि यार आपको यूनिवर्सिटी का नाम शायद एक एज देता है इंटरव्यूज़ तक में। लेकिन जो पर्सनल ग्रोथ है ना, कि जहाँ पे आप सस्टेनेबिलिटी देखोगे, जहाँ आप ये देखोगे मैं कितने साल में ग्रो करूँगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है? दैट कम्स टू अनदर पॉइंट कि पैशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है? लोगों को नहीं पता पैशन प्रोजेक्ट्स क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता कि अपने लिए काम क्या करते हैं, लोगों को ये नहीं पता कि एक्सप्लोरेशन क्या है। आई वाज़ आई वाज़ अमेज़्ड टू नो कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गया और मैंने उससे पूछा कि यार आप लोग को क्या लगता है आप लोग की पहली सैलरी कितनी है? और वो कहते हैं कि हमारी पहली सैलरी 1.5 लाख रुपए होगी एंड आई वाज़ लाइक हाउ यू आर श्योर कि आपकी 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी एंड व्हाई? आपको मार्केट में क्यों नहीं पता कि यार आपको किस तरीके से ग्रो करना है, ठीक है? आपको पैशन प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, लोग ये समझ नहीं पाते कि भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्सटाइल की बात करता हूँ आपकी कंपनी की, ठीक है? टेक्सटाइल कॉपी, टेक्सटाइल के डिज़ाइन, टेक्सटाइल का आइडिएशन कॉपी क्यों होता है? क्योंकि सेम इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना एक क्लाइंट का काम करना है, जो क्लाइंट फॉर एग्ज़ाम्पल फूड बिज़नेस में, मेरे पोर्टफ़ोलियो में मैंने आज तक फूड में काम नहीं करा है। तो भाई मुझे किसने रोका है कि मैं गूगल पे जाऊँ, मैं चैट जीपीटी पे जाऊँ, मैं अपनी तरफ से एक ब्रीफ लिखवाऊँ, एक लोगो ब मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं एक लोगो बनाऊँ, मैं एक पूरा प्रोडक्ट बनाऊँ और मैं उसको बोलूँ ये लो यार, आपने मेरा काम ही देखना है ना। तो मेहर भाई, बहुत ये मेरे लिए बहुत दुःख की बात है, क्योंकि सॉरी बेशक ये काट दीजिएगा या डाल दीजिएगा। मैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव ही नहीं करता, एक्सपायर्ड है, बिलीव मी। क्योंकि मैंने बंदे रखे हैं अपनी टीम में, मुझे जितना मेरी जितनी एनर्जी ड्रेन हुई है ना, आपकी सोच है। आप यकीन करें 4 साल बाद बच्चा पैसे भर के जैसे-कैसे करके निकल रहा है यूनिवर्सिटी से, और आकर जब वो डेस्क पे बैठता है ऑफिस के, उसके वो ये चाहता है वो डिज़ाइनर कि मेरे पीछे एक कंटेंट की बंदी बैठी हो या बंदा बैठा हो, और वो मुझे इवन के एक-एक स्पेल ठीक करवाए, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो डिज़ाइनर हूँ। हुँ। क्योंकि वो डिज़ाइनर वो इतना सा काम नहीं कर सकता आप चैट जीपीटी के होते हुए, कि अगर उसको एक लाइन बड़ी लग रही है, वो चैट जीपीटी पे जाए, उसे कहे कि इस पे 10 या 100 ऑप्शंस बना दें और स्मॉल वर्ज़न में बना दें, नहीं कर रहा। बिल्कुल। यार मुझे नहीं। असल में ना हमने ना एक बबल बनाया हुआ है, ठीक है? डिज़ाइनर्स पता नहीं क्यों टिल द डे डिज़ाइन इज़ नॉट अ व्हाइट कॉलर जॉब।
क्यों? क्योंकि आपने उसको उस तरीके से समझा नहीं है। जबकि लोग मुझे रीच आउट करते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें यूएई में नौकरी चाहिए। मैंने कहा देखो यार, नौकरी मिलने में ना, ठीक है, आपको पहले ये समझना होता है कि आपको एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है क्या। सही है, आई हैव फ्रेंड्स, है तुम भी, तुम्हारे खुद जानने वाले होंगे। हमारे जानने में 30,000 का डिजाइनर भी है, 50,000 का डिजाइनर भी है, 1 लाख का डिजाइनर भी है, 2 लाख का डिजाइनर भी है और 4 लाख का डिजाइनर भी है। ठीक है। बिल्कुल। अब आपको ये चीज समझनी होती है कि यार उस हर बंदे की ना जर्नी है। लेकिन जर्नी में आपने ये भी देखना कि भाई आप जर्नी में आपका ट्रैक है भी ठीक है नहीं। मतलब आप जिस जगह भाग रहे हैं उसकी कोई लिमिट है एंड पे जाके। आपने मेंटोर नहीं रखने। आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोलता हूँ या लोग मुझे बोलते हैं एनिमेशन हाउसेस का नाम बताओ, मैं कहता हूँ भाई पाकिस्तान में 2 एनिमेशन, लोग कहते हैं मुझे एनिमेशन एनिमेटर बनना है, मुझे डिजाइनर। मैं कहता हूँ आप मुझे 5 एजेंसियों के नाम या 5 एनिमेशन हाउसेस के नाम बता दें पाकिस्तान में। वो तो हमें नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार कोई मुझे ऐसा 2 या 3 ना ऐसे मेंटोर, कोई तो ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मुझे शाहरुख खान पसंद है, मैं शाहरुख खान को फॉलो करता हूँगा। अच्छा, फॉलो करने का मतलब ये थोड़ी है मैं जाके उसकी ट्विटर रोज़ देखता हूँगा। लेकिन जो मेरा एल्गोरिदम है, मैं उसकी जो सर्च इंजन है, जिस तरीके से मैं देखता हूँगा, मुझे नॉलेज मिलती होगी इस तरीके की। ठीक है? लोगों ने वो नहीं देखना, ठीक है? लोग कहते हैं कि भाई यार हम ना किसी भी तरीके से ना अहमद बन जाएँ, हम किसी भी तरीके से एक्सवाईज़ेड बन जाएँ, ठीक है? बस अच्छा, मेहनत दिख रही है। मैं यार अच्छा एक और चीज़ है कि लोगों ने ना ग्रोथ प्लान में ना, अगर एक और सिनेरियो होता है कि अगर कोई बंदा तुम्हारी सेम ग्रोथ प्लान भी कॉपी कर ले ना, तो 10 साल बाद तुम जैसा नहीं होगा। क्योंकि भाई उसने उस आपने कितना टाइम लगाया है अपनी जॉब के बाद, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आप कितनी चीज़ अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। लोग नहीं मानते ये। आप यकीन करें, लोग सिर्फ़ एक्सेल में क्यों आते हैं? अपना टैग लगवाने। वो आते हैं यहाँ पे, सपोज़ करें अगर एक बंदा मेरे पास एक डिज़ाइनर, जूनियर डिज़ाइनर आया है और वो मुझे आके कहता है आई रियली वांट टू वर्क इन टेक्स और ये ब्ला ब्ला। उसे मैंने जॉब दे दी जैसे भी करके। हुँ, उसकी 1 लाख तनख़्वाह है सपोज़ करें। हुँ, उसने सिर्फ़ 6 महीने काम किया है। पूरी मैंने अपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, अपने टाइम की, सब कुछ किया है। हुँ। मतलब टाइम की इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है मेरी नज़र में ऑनेस्टली। बिल्कुल। कि जब मुझे मुझे लगने लगा है कि अब बॉय या गर्ल जो भी है, अब थोड़ा बेहतर हो गया है, अब मेरे काम आएगा वो, बाहर वाली कंपनी उसको डबल पे करके उठा लेती है। और जब मैं उसे कहता हूँ, देखो स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में आपको, हमेशा कभी भी 6 मंथ के जंप के साथ नहीं जाओ। आप कम से कम अगर किसी कंपनी में आपने टाइम लगाना भी है, कम से कम 1 ईयर 1 ईयर तो अब पता भी नहीं चलता। एटलीस्ट 2 इयर्स लगाओ। ताकि आपको अपनी वर्थ का पता चल जाए, वरना लोग बिलीव करें 6-6 मंथ लगाकर आगे चले जाते हैं। यार सिर्फ ग्रोथ प्लान की ना डेफिनेशन भी बहुत अलग है पाकिस्तान में, ठीक है? लोगों का ग्रोथ प्लान का स्ट्रक्चर है कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। एग्ज़ैक्टली। लोगों को ऐसा लगता है कि यार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 1 लाख कमा लूँगा, मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, लोग 10-10 हज़ार रुपए में जॉब स्विच कर लेते हैं कराची में। ठीक है? अच्छा, इसमें एक और फैक्टर है, ये फैक्टर बिल्कुल है भाई, इकोनॉमिकल फैक्टर है। मैं बात मानता हूँ कि क्रिएटिविटी भूख के पेट नहीं आती। ठीक है? नहीं, ये मैं इसका मैं बहुत राइट हूँ। मैं मानता हूँ कि भाई आप क्रिएटिव पहले, आप जब इंडस्ट्री में होते हैं, अगर आपकी पहली रिक्वायरमेंट पैसा है, तो हाँ, उसको पहले स्टेबल करो कि हाँ भाई, मेरे जो नॉर्मल नेसेसिटीज़ हैं, जिनसे मुझे ज़िंदगी गुज़ारनी है, वो मेरी क्लियर हो। लेकिन उसके बाद आप अपने ऊपर एक्सप्लोरेशन करो भाई, ठीक है? आप आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने ऊपर एक्सप्लोरेशन नहीं करते लोग। लोगों का ये मानना ही नहीं है कि अच्छी चीज़ के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी है, लोगों का ये मानना ही नहीं है। अगर मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ ना, इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि अगर एक डॉक्टर फैमिली गैदरिंग में नहीं आ रहा ना और वो कह रहा है कि यार मुझे इमरजेंसी है, मेरे पेशेंट हैं, तो सारे अंडरस्टैंड करेंगे। हुँ, क्योंकि उसने अपना एक ऑरा बनाया हुआ है, उसने लोगों को बताया हुआ है मेरी जॉब इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर डिज़ाइनर है ना एक या कोई और जो भी कह लें क्रिएटिव फील्ड में या जो भी, उसने अपना वो ऑरा ही सेट नहीं किया कि यार हाँ, मुझे आज काम करना है, मुझे कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, मुझे रोज़-रोज़ सोशल अपना फ्रेंड गैदरिंग में नहीं जाना, मुझे कुछ कुर्बान करना पड़ेगा या मुझे घर से दूर रहना पड़ेगा। नहीं करते कोई भी नहीं करता। यार बहुत कम लोग हैं। ये वही वाली चीज़ है ना कि मेरे पास ना, मैं अभी 2 लोगों को 2 स्टूडेंट्स को मोशन डिज़ाइन सिखा रहा हूँ, ठीक है?
तो जब मेरी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सब यूट्यूब पे मौजूद है। तो उन्होंने बोला सर हम आपसे क्यों सीख रहे हैं? मैंने कहा अगर आपने सीखना होता ना तो आप यहाँ नहीं होते। ठीक है। अब आपको बेसिकली ना हम मुझे ऐसा लगता है आपको चाहिए होते हैं माइलस्टोन्स जिंदगी में भी, प्रोग्रेस में आपको माइलस्टोन्स चाहिए होता है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि यार अहमद, तुम अभी अभी लोग एडमायर होते होंगे यार अहमद ने यार क्या फॉन्ट यूज करा है। किसी को नहीं पता कि भाई उसने कितना टाइम लगाया सिर्फ ये समझने के लिए कि कौन सी फॉन्ट की वेबसाइट अच्छी है, कौन सी साइंस, कौन सी कलर थ्योरी अच्छी है, मैं तस्वीर कहाँ पे खींच रहा हूँ, मैं कौन सा फॉन्ट यूज करूंगा। ठीक है। कोई नहीं देख रहा होता, किसी ने ग्रोथ प्लान नहीं देखना है। सबने सबको चाहिए कि यार मुझे ना इजीली मिल जाए। आई थिंक इन राइट राइट नाउ, ठीक है, इट्स अ गोल्डन पीरियड जहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा कोर्स, अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म, आपको हर चीज़ अवेलेबल है। आप पैसों से लेना चाहो, आप यूट्यूब से पढ़ना चाहो, आप गूगल से पढ़ना चाहो, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो क्यों भाई आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि आपने डिसिप्लिन ही नहीं रखना। नहीं रखना। आपने एग्जैक्टली आपने आपने सिर्फ आपने सिर्फ ना लोगों को देख के ना एडमायर होना है, लेकिन एडमायर होने के बाद ये नहीं देखना कि यार उसने कितना लगा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये आपने बोला था ना मत यार 1 साल, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कहीं सही है और कहीं गलत है। ठीक है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप जब कंपनी को छोड़ रहे हो तो आप कंपनी से क्या ले रहे हो और आपने कंपनी को क्या दिया। ठीक है। मेक सेंस। मैं इस जगह पे ये कहता हूँ कि ना अहमद तुम, ना मेरे 10 दोस्त, ना मैं खुद, या दुनिया में कोई ऐसे कुछ लोगों को छोड़ के हर बंदा आपको आपकी प्रोग्रेस में ना मदद करेगा। दिस इज व्हाट अ रियल मैनेजर डू। अगर उसको लगेगा कि आपकी ग्रोथ है वो आपको बोलेगा हाँ बिल्कुल जाओ। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने वो टेनोर में कितना कुछ सीखा है और कितना सॉल्व करा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग मुझे बोलते हैं कि यार हमारी सीवी कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा सीवी में ब्रांड्स होने चाहिए जिन पर आपने काम करा है। बोले सर ठीक है ब्रांड्स होने चाहिए। मैंने कहा देखो, आपको ये बात भी समझ में आना चाहिए कि आप आवाम को बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, बीइंग एज अ डिजाइनर, मैं डिजाइन बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन जिसके यहाँ मैं नौकरी लेने जा रहा हूँ ना उसको ये मालूम करना है कि मेरे डिजाइन से उस ब्रांड को कितनी मदद हुई। क्या इम्पैक्ट पड़े आपके डिजाइन पे? बिल्कुल। मतलब उस डिजाइन मैंने जो डिजाइनर बुरा और अच्छा कोई नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना मैं ऐसे बहुत सारे जूनियर रिसोर्सेज को देख रहा होता हूँ, वो कहते हैं यार क्या काम है इनका, बच्चे क्या काम कर रहे हैं, एआई हो कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि आप एडमायर होते हो यार। कुछ नहीं पता कि किसी की थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। ठीक है। आप फिर वो प्रोडक्ट डिजाइनर है, वो ग्राफिक डिजाइनर है, वो मोशन डिजाइनर है। कभी हम अंग्रेजों के काम से इतना खुश इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ना उसने रिसर्च करी होती है। ठीक है। उसने अपने प्रोजेक्ट को ना खोल के देखा होता है, उसने हर स्टेप पे थोड़ा-थोड़ा टाइम लगाया होता है। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी भी डिज़ाइनर के पोर्टफोलियो में जाऊँ और मैं वहाँ उसकी केस स्टडी पढ़ सकूँ, कि यार उसने वो चीज़ कैसे करी है, क्यों करी है। बिल्कुल। ठीक है? दिस इज़ द वेरी बिग डिफरेंस व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ स्मॉल एजेंसी एंड यू वांटेड टू ग्रो इन अ बिग एमएनसी। ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टूल्स। ठीक है? आपको एक वक़्त तक ऊपर लेके जा सकते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखनी पड़ती हैं। उसमें पब्लिक स्पीकिंग है, उसमें मैनेजमेंट स्किल है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, उसमें वर्क ग्रोथ है, उसमें टाइम मैनेजमेंट है। इ अगर लोग कहते हैं ना कि यार आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं सोचना चाहिए, मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान तरीके से 9 टू 5 की जॉब करे, तो 8 घंटे बहुत हैं दुनिया में कोई भी काम करने के लिए। बहुत है। बहुत है 8 घंटे। ठीक है, आपको अगर उसके आपको उसके बीच में अगर 10 सिगरेट ब्रेक चाहिए और 2 चाय की ब्रेक चाहिए और 1.5 घंटे का लंच चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता भाई, आपको अपनी ग्रोथ को देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। टाइम बहुत है, आप 8 घंटे बहुत होते हैं, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि मुझे मसला है एजुकेशन सिस्टम से और मुझे मसला है उन कोर्सेज़ से। अच्छा, मुझे उनके ना इरादे से मसला नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्स-वाई-ज़ी 6 महीने में ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन जाओ वाले जो वो हैं, उन्होंने कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के नहीं दिया होता कि आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है? तो उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने तो सीधा करा हुआ है ना, उन्होंने बोला भाई आप हमें पैसे दे रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। हमने तो ये बोला ही नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है? और हमने बिल्कुल। आपको ये भी नहीं बताया कि आप किस लेवल तक सीखेंगे। टूल सिखा रहे हैं ना। ठीक है? बिल्कुल।
अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो चीज़ें बुरी हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उन इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, ठीक है? और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करा है, ठीक है? एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरी ये चीज़ आती है कि हम लहर में चल रहे हैं, ठीक है? हम पहले एआई आया, तो अब मुझे लगता है कि हर कंपनी चाह रही है कि बस एआई कर दो। कुछ भी करके एआई डाल दो, ठीक है? अब भाई एआई डालना है, एआई में क्या चीज़ डालनी है? कोई थॉट प्रोसेस है या नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि अगर आप खुदा ना खास्ता पैदा हुए हैं और आप डिज़ाइनर बन गए, तो आप उस बदनसीब हैं आप, कि भाई ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। लेकिन जब आप ये चीज़ बन रहे, तो आपको ये बात पता थी। क्योंकि कभी-कभार आप एक छोटी-सी चीज़ पे 10 घंटे लगा देंगे, वो नहीं बनेगी। कभी-कभार एग्जैक्टली। कभी-कभार एक चीज़ 1 सेकंड में बन जाती है, ठीक है? लेकिन आपने अपना टाइम इन्वेस्ट भी तो करना है ना उस सोचना। उमेर भाई मुझे एक बात समझ आई है। देखें, जो जो ये बात रोता है ना, कि मैं तो कभी भी हंसी नहीं आई मुझे इस बात पे कि एक डिजाइनर की लाइफ बड़ी ही ये होती है वो होती है, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में ना, 10 सालों में मुझे कभी डिजाइनिंग से थकावट नहीं फील हुई। मैं कभी, हाँ, बर्नआउट हो गया हूँ मैं, लेकिन कभी भी बर्नआउट होने के बावजूद मैं लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ कर लूँगा यार। हाँ, देखता रहता हूँ, फिर देखता रहता हूँ या कुछ ये कर लूँगा। अगर आप मेरी रूटीन देख लेंगे ना, यूँ समझें, मैंने वो एक था ना उर्दू में, उर्दू की क्लास में था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। मैंने सेम यही किया। मैंने डिज़ाइन के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी है। बिलीव करें, अगर मेरी लाइफ़ देख लें ना आप, मैं सुबह उठता हूँ, मतलब अगर क्या कहते हैं, मेरा सबसे पहला काम होता है पीसी ऑन करना। फिर पीसी ऑन करके थोड़ी-सी स्क्रॉलिंग-वोलिंग करके कुछ देख-दुख के मैं नहा धो के ऑफ़िस जाता हूँ। पूरा दिन ऑफ़िस में डिज़ाइन का काम। फिर सारा दिन लोगों से जो भी फीडबैक देना, लोगों को जो भी काम करवाना। उसके बाद जब सब चले आते हैं, मैं बैठ के थोड़ा-सा डिज़ाइन करता हूँ, जो ऑफ़िस के काम होते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मेरे माइंड में रास्ते में यही होता है, मैंने घर जाके क्या-क्या काम करना है। उसके अलावा जब मैं लंच पे बैठता हूँ, तो मेरे मोबाइल में सारी ऐप्स हैं। आपके लिए इनशॉट, लाइटरूम, मैंने इनकी छोटी-छोटी सब्सक्रिप्शन है, बिलीव मी। 3300 पाकिस्तानी 3300 रुपीज़ की लाइटरूम की ईयरली सब्सक्रिप्शन है। कोई नहीं करता, कोई नहीं लेता। इन्वेस्ट नहीं करना ना, किसी ने इन्वेस्ट नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है यार कि ना आपका ना माइंडसेट चेंज हो जाता है जब आप पेड ऐप यूज़ करते हो या आप पेड कोर्स करते हो। तो उसका एक छोटा-सा मैं व्हेन आई वाज़ डूइंग स्कूल ऑफ मोशन का कोर्स, ठीक है? और ये भाई मैं ऑन लाइव नहीं बताता हूँ, दुनिया में हर चीज़ फ्री मिलती है। आपको ढूँढना आना चाहिए दुनिया में ईच ढूँढना। एंड एवरीथिंग, एवरी कोर्स, एवरी फॉन्ट, एवरी प्रो सब कुछ एलिमेंट, फ्री। एवरीथिंग इज़ फ्री अनटिल और अनलेस आपको ढूँढना आना चाहिए, नंबर 1। लेकिन अगर हर आप किसी चीज़ च का हाँ, हर चीज़ का अल्टरनेटिव है, लेकिन आपको ये बात पता होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा ₹500 में लोगो इसलिए बना के दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसने क्रैक डाउनलोड करा हुआ है। उसको पता है कि उसको महीने के एंड में पैसे ही नहीं देने, तो वो क्यों सीरियस होगा? एग्ज़ैक्टली। फिर वो अपने आप को कैसे कह सकता है वो पैशनेट है, ठीक है? अगर आप पैशनेट हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तरीके से रिसर्च करो ना, आप गोरों का वो काम कॉपी कर सकते हो क्योंकि सबने तो नहीं देखा, ठीक है? किसी को पता नहीं है कौन-सा काम है, ठीक है? आप काम कॉपी करें उनका। देखिए, और ये सिर्फ़ हमारे लेवल पे नहीं, बड़े से बड़ा ब्रांड उठा लें यार। उमर भाई ये एक बहुत बड़ी टिप है उन डिज़ाइनर्स के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, कि अब आई डोंट नो वो इस एग्ज़ाम्पल को समझेंगे या नहीं समझेंगे। जब आप प्ले ग्रुप में जाते हैं ना, आपको पहला काम क्या करवाया जाता है? आपको ट्रेसिंग करवाई जाती है। हुँ। आपको ट्रेसिंग करवाई जाती है ए, बी, सी, डी, ई, एफ सब चीज़ों की, मतलब हर अल्फ़ाबेट की ट्रेसिंग कराई जाती है। आप अनटिल अनलेस तब तक ट्रेसिंग करते हैं जब तक आपका अपना स्टाइल नहीं बन जाता। बिल्कुल। सही है? सेम डिज़ाइनर का भी यही है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप एग्ज़ैक्ट पिक्सेल टू पिक्सेल कॉपी करो, लेकिन फिर उसको ऐसे कह के ना डालो कि मैंने बनाया है। उसे उन्हें उस पे लिखकर पोस्ट भी करना है कहीं पर, उसको अ, क्रेडिट देकर या उसे कहकर ये मेरा प्रैक्टिस वर्क है और मैंने किया और ये मैंने जाना। कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। यार ल मे मुझे स मेरे मुझे मे मुझे मेरा मुझे ख़्याल से, मैं इसमें एक और सॉरी चीज़ ऐड सॉरी करूँ। सॉरी मैं हाँ, अपनी आप एक बात पे बिल्कुल, करूँ बिल्कुल। कि कि अगर किसी को बुरा लगता है ना,
के अगर उसका डिज़ाइन कॉपी किया, उसको बुरा लगता है, तो मैं उस ये कहूँगा कि उस डिज़ाइनर के अंदर इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता। कि उसे पता है कि उसने एक अच्छा डिज़ाइन बना लिया है अगर, तो वो दूसरा डिज़ाइन नहीं बना सकता। तो उसको ये इनसिक्योरिटी होती है, ओह हो! मेरा डिज़ाइन कॉपी हो गया, मेरा डिज़ाइन ये हो गया। बस, तो मेरा ख़्याल से मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर ऐसे देखे हैं। मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों से इस तरह की बात की है। मुझे बीच में 3D का भी शौक था, तो मैं ना आर्ट स्टेशन पे जाके जो असैसिन क्रीड के मटीरियल्स बनाते हैं और जो बड़े-बड़े ये आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे उनको जाके मैसेज करता था और वो रिप्लाई करते हैं। ऑनेस्टली, कभी कभी क्रिस डू को मैसेज करके तो देखो, कभी सही है अभी तो मैंने उसे कभी मैसेज किया नहीं, लेकिन अब क्रिस डू को मैसेज करके तो देखो वो रिप्लाई करता है। कभी क्या कहते हैं मैथ्यू सीना को मैसेज करके तो देखो वो रिप्लाई करता है। नहीं मानते लोग। यार लोगों को बात वही ये है ना अच्छे कि लोग ना सिर्फ कहते हैं कि यार हमें पैशन है डिजाइन का। ठीक है, वही बात है जो आपने कहा है ना कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अ, अगर मैं डिजाइन की बात करूँ ना तो डिजाइन में ग्रोथ जो है ना वो बहुत अलग तरीके की है। आपको समझना पड़ता है कि भाई इसमें आपने आई 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 एम प्रीटी मच श्योर कि ये तुमने डिबेट भी देखी होगी कि ज्यादातर लोग ना मुझे ये कहते हैं मजे हैं यार आपके, आपको तो डिजाइन करने में मजा आता है, आपका एप्पल डिस्प्ले, मैकबुक है, आईपैड है। मैंने कहा भाई मैंने शुरू करा था पेंटियम ज़ियोन का कोई कंप्यूटर आते थे ज़ियोन के, वो जो हम सदर टेक्नो सिटी हमारे पास कराची में है, वहाँ जाते थे ना तो वो सर्वर मशीन्स होती थी, जिनको पावरफुल मशीन कह के 2 प्रोसेसर होते थे और 16 जीबी की रैम होती थी, जिसमें 16 जीबी की रैम 2-2 जीबी की बहुत सी या 4-4 जीबी की बहुत सारी रैमें लगी होती थी। वी आर नॉट फ्रॉम के जहाँ पे हम गए थे ना हमारे सिस्टम आरजीबी होते थे, ना हमारे पास। बट आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलता है कि भाई नाउ दिस इज़ माय रिक्वायरमेंट, अब मुझे इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जो पेशेंस वाला काम है ना, वो डिज़ाइन की सबसे अच्छी जो फ़ील है ना वो 3D है। उसमें जो जितना पेशेंस है ना, ठीक है? वो ना ऐसा काम है कि आप किसी अ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन में हो, क्योंकि उसने फ्रेम बना लिया है, अब उसको बैठ के सिर्फ़ रेंडर होते हुए देखना है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। डिज़ाइन बेसिकली आपको ना डिज़ाइन मेडिटेशन है। आपको लगना चाहिए अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, जैसा अभी आपने बोला कि यार अगर किसी डिज़ाइनर ने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है? यार हज़ारों ट्यूटोरियल्स हैं। इसमें बुराई क्या है कि अगर मैंने किसी डिज़ाइनर के डिज़ाइन कॉपी कर लिया, ठीक है? मतलब मैंने डिज़ाइनर का डिज़ाइन कॉपी करा प्रैक्टिस के लिए। मैंने ये भी लिख दिया ठीक है, मैं कल को मैं बताता हूँ, मैं ऑन पेपर बोलता हूँ मुझे अहमद का डिज़ाइन पसंद आएगा, मैं डिज़ाइन कॉपी करूँगा, मैं इसमें क्रेडिट दूँगा। अगर अहमद से मैंने डिज़ाइन सीखा है, मुझे अहमद की पोस्ट पसंद आई, मैंने देख लिया। यार अगर डिज़ाइनर पे है, तो आ जाएँ कंटेंट क्रिएटर पे। जिनेजो को देख के लाखों लोग कंटेंट क्रिएटर बन गए, ठीक है? जिनेजो ने स्टाइल निकाला, सबने वो कॉपी करना शुरू कर दिया, ठीक है? किसी ने पॉडकास्ट निकाली, सबने पॉडकास्ट करना शुरू हम भी वही कर रहे हैं अभी, ठीक है? मतलब ये इसमें ये क्या मतलब किसी ने वो थोड़ी लिखा हुआ है कि यार जो उसका राइट है, कॉपीराइट है, ठीक है? नया और कुछ नया नया कुछ नहीं है दुनिया में, सब कुछ ऑलरेडी है, सब कुछ ऑलरेडी है, लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। वो बेचारे उसी मेहनत में कि मैंने अपना कुछ नया निकालना है। तरीका लोगों का डिफरेंट होता है, सब कुछ दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक हो गया, चलेगा। अब ये तो हमने बड़ी बुराइयाँ कर ली डिज़ाइन के बारे में, थोड़ा-सा अब इस इस पे अब तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे अहमद? इसका इसका फिक्स करते हैं कि इसको फिक्स कैसे करना हाँ, है। अब इसको उन लोगों को अब आ जाते हैं यार, अब आ जाते हैं कि देखिए इंडस्ट्री में अगर आप पहुँच रहे हैं आप, ठीक है? तो माइंडसेट क्या होना चाहिए? अब आप अब ये तो ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने देख ली कि यार दीज़ आर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है? तुम क्या देखते हो कि यार आपका आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आपका होना ज़रूरी है? पर्सनल ब्रांड को तुम कैसे देखते हो? ठीक है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि अगर आप एक डिज़ाइनर हैं और आप मुझे सीवी भेजें और उसके अंदर अ, H1, H2, H3 का मसला हो, या मुझे आप सीवी भेजें और उसके अंदर प्रोपोर्शन सही नहीं हो, ठीक है? या मुझे आप सीवी भेजें और उसके अंदर 2 कलर से ज़्यादा 4 कलर या 5 कलर या 6 कलर की सीवी है, ठीक है? एब्सोल्युटली सबसे दूस बड़ा मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा टर्न ऑफ यही होता और है दूसरी चीज़ ये है कि डिज़ाइन यार रही हुई। दूसरी चीज़ ये है कि भाई सिर्फ़ ग्राफ़िक डिज़ाइनर,
सिर्फ मोशन डिजाइन है, सिर्फ 3D डिजाइनर लिखने में क्या मसला है? ये सीनियर आर्ट डायरेक्टर, विजुअलाइजर, भाई पाकिस्तान के अंदर मैं लिखूंगा ब्रांड विजुअलाइजर, ठीक है, सीनियर डिजाइन विजुअलाइजर, सीनियर मोशन डिजाइन विजुअलाइजर, भाई मोशन मुझे 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 सिर्फ ये जानना है, ये सारी डेजिग्नेशन बन कहाँ रही हैं? एक तो सबसे अच्छी चीज ये है ना कि एजेंसीज का क्या है कि मैंने गया, मैंने लगाए 6 महीने, मैं सीनियर, ठीक सीनियर है, मैं टीम लीड, यार आप लोगों को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है सीनियर वर्ड से, आई डोंट नो। ऑनेस्टली आप यकीन करें उमर भाई, मैं 3 साल टेक्सटाइल में रहा और 3 साल मेरा डेज़िग्नेशन क्या था, ग्राफ़िक डिज़ाइनर। मुझे परवाह ही नहीं थी, जबकि मैं लीड कर रहा था 3 सालों के बाद टेक्सटाइल में, और मेरा डेज़िग्नेशन क्या था, ग्राफ़िक डिज़ाइनर। वो तो मेरे डायरेक्टर ने कहा यार इसको चेंज करवा ले, क्या हो गया हिम्मत, ऐसे ना कर। मैंने कहा हाँ, देख लेते हैं, कर लेते हैं। मुझे 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 ऑब्सेशन नहीं है इससे कि मुझे टैग लगना चाहिए सीनियर का। सो एनीवे, बैक टू द पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है इसके फिक्सेस क्या हैं, जो मेरा सबसे बड़ा टर्न ऑफ है ना ऑनेस्टली, और वो पहला यही है कि जब मैं सीवी देखता हूँ, हमें नहीं चाहिए करंट्स में सीवी, नहीं को मेहनत करो इतनी सीवी बनाने के ऊपर, इतनी मेहनत पोर्टफोलियो पे कर लो। फर्स्ट थिंग, एटलीस्ट अगर आप किसी भी तरह सेलेक्ट हो गए हो, शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, जैसे कैसे करके आप इंटरव्यू देने आ रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए आप किसको इंटरव्यू देने आ रहे हो। आपको पता होना चाहिए आप क्या किस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने आ रहे थे। पाकिस्तान में एक बहुत बुरा ट्रेंड है कि आपने सिर्फ जॉब देखी, हायरिंग का वर्ड देखा, अप्लाई कर दिया। आप नहीं पढ़ते किस बंदे की ज़रूरत है, आप नहीं पढ़ते मिड लेवल की ज़रूरत है या सीनियर लेवल की ज़रूरत है। क्या आपके मुताबिक का काम वहाँ पर है भी या नहीं? क्योंकि लोगों को सिर्फ जॉब चाहिए। लोग जैसे कैसे करके, तो मेरा सबसे बड़ा, मैं लोगों को ये टिप देना चाहूँगा कि यार जब भी जिसको इंटरव्यू देने जाओ ना, उसके बारे में पढ़ के जाओ। ये बिल्कुल सेम ऐसे है, वो कहते हैं ना, अमीर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर होता है। एक अमीर रिच बंदा होगा ना, बिलियनियर, और वो एक बात आगे बोल देगा, लोग उसकी बातों पे अमल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्यों, उसकी जेब में पैसा है। ये सेम एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट यहाँ पर भी होगा। अगर एक नॉलेज वाला बंदा है, जिसका पोर्टफोलियो अच्छा है, जिसका डिज़ाइन अच्छा है, अगर वो आपको एडवाइस देगा ना, आप उसका काम देख कर आए हो, तो आप उस एडवाइस को सीरियस लोगे। जॉब मिलना, ना मिलना दूर की बात है, वो दूसरी बात है। तो लोगों को पता भी नहीं होता लोग किसको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुःख हो रहा होता है यार, मैं इस बंदे को अब क्या बताऊँ? अगर इसको जॉब मैं नहीं भी दे रहा, इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मेरा इंटरव्यू जो हम दोनों का टाइम हो रहा है ना, वो वेस्ट ना जाए। तो मैं उसको कोई ऐसी एडवाइस दे दूँ कि वो उसको जाके इम्प्रूव करे, लेकिन क्या फ़ायदा, वो एडवाइस सिर्फ़ ब्लैंक स्पॉट पे चली जाती है। वो वही वाली बात है कि अगर आपके वालिदैन आपको कहते हैं ना, बेटा सुबह उठा करो, सेब खाया करो, नमाज़ पढ़ा करो, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट पे डाला हुआ है। पता है सबको परफेक्ट मॉर्निंग क्या होती है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वो वर्ड ब्लाइंड स्पॉट पे चले जाए, तो यार इसलिए ये तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि ना यार, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना 2025 में मैं इसी बात में एक चीज ऐड करूंगा कि आप हर बंदे से पर्सनली वन ऑन वन नहीं मिल सकते। नेवर। 99.9% आपको जो बंदा देखता है वो आपकी सोशल प्रेजेंस पे देखता है, ठीक है, और वो उसी से जज करेगा आपको। और बिल्कुल। बहुत कम चांसेस होगा, ठीक है, कि आपको कोई बंदा डायरेक्ट रीच आउट करेगा, वो रीच आउट करवाएगा एचआर की तरफ से ही। और बिल्कुल। एचआर को सिंपल सी एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये बंदे के अंदर ये चीजें, तो बंदे को पहला फिल्टर लगा देना, दूसरा तीसरा फिल्टर तो डिजाइनर या टीम लीड या जो भी उसको हायर कर रहा है वो देख लेगा, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी प्रोफाइल पे वो चीजें डालो जिस चीज को तुम्हें बेचना है, यस। ठीक है। आप लोग आप मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि यार लोगों को जर्नी देखनी होती है, लोगों को रिजल्ट नहीं देखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ, तो मैं उसको ये तो बताऊं कि मैंने बनाई कैसे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, मैं खुद प्रोसेस देखूँगा, मैं फाइनल रिज़ल्ट्स नहीं देखूँगा।
हाँ, फाइनल रिजल्ट मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा, प्राइमरी पे आएगा, सेकेंडरी पे आएगा, सॉरी, प्राइमरी पे मेरा ये आएगा, इस बंदे ने क्या सोच के बनाया है। यार अगर मैंने ये अगर अगर वो सोच के बनाएगा ना अहमद, तो उसका सेकेंडरी रिजल्ट अच्छा ही होगा, बेशक वो कुछ भी होगा। यार वही बात है ना, आप एक छोटा सा स्ट्रोक लगा दो, उसके पीछे आप पता तो क्या आपने लगाया क्यों है, आप क्यों चीज बना रहे हो, जो डिजाइन बना रहे हो, जो ब्रांड आइडेंटिटी बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, ठीक है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। अच्छा, अब आ गए हम दूसरे फेज में, बंदा डिजाइन पे कर रहा है, काम कर रहा है, काम 6-7 महीने से काम कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है यार, प्रोग्रेस की डेफिनेशन क्या है? तुम किस तरीके से देखोगे कि यार बंदे की प्रोग्रेस ना नंबर ऑफ मैं भी डिजाइन सॉरी नहीं है अब। सॉरी सॉरी मैं मेरा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ना मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आप और मैं हम्म, किसी भी बंदे को जॉब पर सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। मुझे लगता है हाँ, पहले बिल्कुल किसी बिल्कुल बिल्कुल कर बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल। हम फिर आगे चलेंगे कि जो बच्चे कर रहे हैं डिज़ाइन उनको क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है। बिल्कुल फर्स्ट थिंग मैंने आपको बता दी है कि सीवी का टर्न ऑफ है और जी क्या कहते हैं जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप पढ़ के जाओ कि किसको इंटरव्यू देने जा रहे हो और किस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। ये दो सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ जो है ना, मैं कभी भी बहुत कम देखता हूँ वो उन लोगों का काम जिन्होंने सिर्फ़ ऑफ़िस के लिए काम करके अपने पोर्टफ़ोलियो पे डाला होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी बंदे का क्रिएटिव लेवल चेक करना है ना, उसका पर्सनल काम देखो। क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड लोगों का ये एक्सक्यूज़ है कि हमें वो प्लेग्राउंड नहीं मिला, उस ऑफ़िस में हमें एक अच्छा नहीं मिला, हम नहीं कर सके। आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं जिसको सिलेक्ट करना होता है ना, मैं उसका पर्सनल काम देखता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, तुमने अपना पर्सनल काम इंस्टाग्राम पे डाला, कोई पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट वही वाला कोई इतिहास पे डाला है, तो वो दिखाओ मुझे। तो मैं किसी को सेलेक्ट करने के लिए मैं उसका पर्सनल काम ज़रूर देखता हूँ और मैं वहाँ से बंदे को जज करता हूँ। ये तीसरी बात आ गई है कि हमेशा अपने लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा सिर्फ़ ऑफ़िस के लिए या फ्रीलांस का प्रोजेक्ट करके देकर उसे पोर्टफ़ोलियो में डालना, बिल्कुल। आई थिंक ये मुझे लगता है ये वही वाली बात है ना कि यार अगर आप डिजाइनर ही हो तो आप कुछ भी बना सकते हो। 2025 में बैठे हो, चैट जीपीटी से कढ़ाई की रेसिपियां ना पूछो, ये पूछो कि भाई मुझे एक ब्रांड का नाम। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए आपको इतनी सिंपल चीज चाहिए, आपने चैट जीपीटी में जाके लिखना है, आई एम अ डिजाइनर, गिव मी अ प्रॉपर ब्रीफ फॉर अ ब्रांड एज अ पैशन प्रोजेक्ट। वो आपको सब कुछ दे देगा, वो आपको नाम देगा, वो आपको हर चीज दे देगा। बोल रहे हैं। आप भी अभी भी मुश्किल बता रहे हैं, आप इंग्लिश में बता रहे हैं, जाके उर्दू में लिख दें आप लोग। उर्दू में लिख दें, रोमन उर्दू में लिख दें, टेक्स्टिंग तो आप लोग करते हैं ना। चलें इससे भी एक आसान स्टेप कर देते हैं। आप जाएँ, आप कहें मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मुझे एक लोगो बनाना है, ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है और मुझे कोई एक एक ये ब्रांड सोचा है मैंने, इसकी ब्रीफ दे दो। आपको और उसे कहो इंग्लिश में दे दो, ठीक है, आपने उर्दू सब कुछ आ जाएगा आपके पास। ये सबसे ईज़ी स्टेप है मेरा ख़्याल से, इससे ईज़ी तो फीबल कुछ नहीं है। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। ठीक है, रेफरेंस। रेफरेंस। रेफरेंस तो मैं बात करना चाहूंगा पहले यार कि ना, मेरे पास लोग आते हैं और मुझे बड़ी हंसी भी आती है और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ कि ना, सर हम ना रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा। मैंने बोला कितना रेफरेंस देखा है, मतलब मतलब कितने डिजाइन के बाद तुम सोचते हो कि वो चीज तुम्हें दिख रही है, ठीक है। क्योंकि लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं रोज स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं पिंटरेस्ट, मैं लिटरली फारिग बैठ के, मेरा काम कुछ नहीं है, मैं पिंटरेस्ट स्क्रॉल करता रहता हूँ और मैं सेव करता रहता हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि यार मैं उसको कभी जिंदगी में बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो मुझसे कोई ना कोई आइडिया ले लेता हूँ, ठीक है। कभी बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हुआ तो मुझे कुछ बनाना होता है, यार वो आइडिया, ऐसा आइडिया है मैंने कहीं सेव करा है, मैं स्क्रॉल करूंगा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लगा ये सिर्फ़ मेरे साथ होता है। हाँ, नहीं 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 भाई, ये सबके साथ होता है। मैं दराज में हूँ, दराज में कमर्शियल हम एक 4 महीने की कैंपेन पे काम करे थे और एक ना फ्रेम ना मैंने सेव करा हुआ था, ठीक है। कि यार कभी कोई ऐसा कैंपेन आएगी ना, उस कैंपेन का कोई एक अगर एक ऐसा फ्रेम होगा ना जिसमें मुझे इतनी सारी स्क्रीन दिखाने की, मैं वैसा बनाऊंगा। मैंने 4 महीने बाद देखा, मैं कहा नहीं यार वो मैंने कहीं रखा, मैंने स्क्रॉल करा, वो पता नहीं कौन से पेजेस पे जाके मैं देखा। अच्छा, रेफरेंस की बात ये है, आपको लगता है पिंटरेस्ट खोलो, पहली सर्च करोगे, पहला पेज जो है वो आपका रेफरेंस है। मैं कहता हूँ भाई 50 पिंटरेस्ट के बोर्ड्स, कोई बेहास की कम से कम 15-20 चीजें देखने के बाद जाके मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सही चीज ढूंढ रहा हूँ।
ठीक है? आप अपने रेफ़रेंस, मुझे ऐसा लगता है डिज़ाइनर के लिए ना जो रेफ़रेंसिंग है ना, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, आप अगर एग्री। आप अच्छी रेफ़रेंस की लाइब्रेरी रखते हो, ठीक है? और मैं इस तरीके से जज करता हूँ, मुझे लगता है हर बंदे का अलग-अलग होता है, आई एम प्रीटी मच श्योर अहमद तुम्हारा अपना एक तरीका होगा, लेकिन मैं इस तरीके से जज करता हूँ, आपने पिंटरेस्ट का बोर्ड पे आपके पास कितनी पिन सेव है? अगर आप ये कहते हो कि आप पिछले 5 साल से काम कर रहे हो और आपके पास पिंटरेस्ट पे सिर्फ़ 50 या 100 पिन सेव हैं, तो मैं कहता हूँ आप फिर रेफ़रेंसिंग नहीं देखते भाई। आप जॉब कर रहे हो। आप रेफरेंस के ऊपर भी जॉब कर रहे हो आप। आप एक काम करो, आप ना बस जाके ऑपरेटर लग जाओ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? क्योंकि ना मैं ग्रोथ का कहाँ देखता हूँ, लोग हायर होते हैं, सोशल मीडिया बनाते हैं, वो सोशल मीडिया को बड़े पर्सपेक्टिव पे देख ही नहीं पाते, नेवर। ठीक है? यार इतने अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर हैं, देयर इज़ अ डिज़ाइनर, बहुत अच्छा डिज़ाइनर है अलियान। क्या नाम है, कौन-सी टीम है, मुल्तान सुल्तान का डिज़ाइन देखता है अलियान, ठीक है? बड़ा अच्छा ओके। डिज़ाइनर है, ठीक है? मैं कहता हूँ उस बंदे ने सोशल मीडिया का ना सब कुछ बदल दिया है, मुल्तान सुल्तान के लिए, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझें, ठीक है? आप अगर जो मैनिपुलेशन है ना, ठीक है? वो डिटेल्ड है। एक पोस्ट आधे घंटे में ही बनती है अहमद, और तुम्हें पता है एक पोस्ट पे 3-3 4-4 घंटे भी लगते हैं, ठीक है? सिर्फ मैनिपुलेशन पे कि यार ये डिज़ाइन, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिटा के दूसरा बना देता हूँ। यार एक काम कर, तो ये जो टेक्सचर है ना सही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपका प्रोसेस ठीक है ना, मेरा ये मानना है, अगर आपका प्रोसेस ठीक है, फिर मतलब आई डोंट नो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपका स्टार्ट से प्रोसेस सही है ना, आप सोच ही नहीं सकते कि आप कहीं फँसोगे। ये पाइपलाइन क्लियर होनी चाहिए आपकी। मुझे ऐसा लगता है और आपका बॉटलनेक आता ही नहीं है जब आपको ये पता होता है। हमारा हमारे हमारे जूनियर्स का इश्यू पता है क्या है? जूनियर्स का या जिसका भी कह लें, जो वो लोग हैं जो बेचारे मतलब एक लूप में फँस गए हैं, उन लोगों का। देखिए, हम सुनते हैं, हमें काम आया है, हम सुनते हैं और हम पूर्वम से लैंड करते हैं फ़ोटोशॉप पे या फिग्मा पे डिज़ाइन बनाने के लिए। देखो, मेरा मेरा ये मानना है, सुनो, ऑब्ज़र्व करो, क्योंकि अल्लाह ने हमें 2 कान दिए, 1 ज़बान दी है। तो आपने बोलना नहीं है, पहले तो सुनो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करो और फिर उसे पहले अब्ज़ॉर्ब करो और फिर रिसर्च करो, पहले सर्च बोर्ड बनाओ, उसके बाद मूड बोर्ड बनाओ उस सर्च बोर्ड से और उसके बाद आगे की कहानी यार ये मसला है ना, ये तो अभी तुमने इतनी चीज़ें बोल दी हैं अहमद, ये तो 4 महीने वाले कोर्स में नहीं सिखाते ना कि मूड बोर्ड क्या होता है। ये तो नहीं सिखा रहे कि सर्च बोर्ड क्या है। ये तो बता ही नहीं रहे कि रेफरेंसिंग कैसे करनी है। अच्छा, रेफरेंसिंग का एक 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 मैं आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, होपफुली कुछ लोगों को समझ आ जाए। इट्स काइंड ऑफ लाइक हम एक पाकिस्तानी बंदे को बहुत ही स्मूथ इंग्लिश बोलते हुए देख रहे हैं एंड उसका एक्सेंट स्मूथ है और प्रॉपर वो गोरों की तरह इंग्लिश बोल रहा है, तो हम हमारे माइंड में क्या आएगा? उसने मूवीज़ देखी हैं, उसने पॉडकास्ट देखी है, सुनी है सॉरी, उसने बुक्स पढ़ी हैं, उसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसने ये चीज़ें कर कर के अपनी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग की है। तो ये एक नेचर का वो है कि जब भी आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके मुँह से ऑटोमैटिक वर्ड्स निकलेंगे इंग्लिश के, ऑटोमैटिक। ये एक रूल है, ठीक है? तो सेम एज़ इट इज़ हमारी विजुअल वोकैब्युलरी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। आप जितना देखोगे, आप जितना सेव करोगे, जितना डिज़ाइन को पढ़ोगे, जब आप डिज़ाइन करने लगोगे, आपको खुद नहीं समझ आएगा, कहाँ-कहाँ से आपको रेफ़रेंसेस आ रहे हैं। यार ये मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, इसमें ना मुझे ऐसा लगता है, ये प्रैक्टिस जो है ना सबसे ज़्यादा काम आती है आपकी कलर थ्योरी पे। एग्री। आप नहीं सोचते इसमें, ठीक है? मुझे 110% पता है कि तुम अपने डिज़ाइनर्स को बिठाना है मत अपने साथ। एक ही टास्क सबको देना, तुम ये करके देख लेना, मैंने एक मर्तबा करा था। लोग मुझे कहते हैं, "यार आपका ना कलर बड़ा सेट बैठता है।" मैंने कहा, "मुझे नहीं बैठा, मैं तो सिर्फ़ ऐसे ही पिक करता हूँ, वो तो आप इतनी बार देख लेते हो ना, ठीक है? आप इतनी मर्तबा वो चीज़ देख लेते हो कि यार अगर यहाँ रेड है ना, यहाँ ब्लू डालूँगा ना तो अच्छा ही लगना है।" ठीक है? क्योंकि हमें एक और चीज़ भी देखनी चाहिए कि ना इटरेशंस होती हैं, ठीक है? आपका हुँ, फर्स्ट ड्राफ्ट जो है ना, जो आपका फर्स्ट आइडिया है, ठीक है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सबसे बेस्ट डिज़ाइन या मेरी सबसे बेस्ट मोशन डिज़ाइन के फ्रेम्स वो हैं, जो मैंने एक मर्तबा 99% पे जाके बोला, "यार हसन यार डिलीट करके दोबारा बनाऊँगा।" ठीक है? बिल्कुल। वो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट काम होता है।
मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, मैं कंपोज़िट के उस लेवल पे जहाँ मैं बोलता हूँ अगर ये कंपोज़िट के बाद सीसी होने के बाद फ्रेम फाइनल होगा, या समझ में नहीं आ रहा डिलीट करना है, दोबारा से करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। इस चीज़ पे ना एक और मेरे साथ वो होता है कि ना अ, देयर आर मल्टीपल टूल्स नाउ कि आप इस कट आउट करने के लिए ना मुझे पेन टूल पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पेन टूल यूज़ करता हूँ ना तो मैंने ना किसी चीज़ को ना उसका हक अदा करा है, हाँ, पता की है। ठीक है? ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस चीज़ को ना बरकरार रहने के लिए टाइम दिया उतना, सही है? एब्सोल्युटली। इसके बाद आते हैं डिज़ाइन सिस्टम पे। लोगों को यार पता ही नहीं है कि चीज़ें अच्छी इसलिए लग रही हैं क्योंकि उसका एक सिस्टम है, ठीक है? आई हैव एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज़ इन दराज़ देयर इज़ अ प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम जो डिज़ाइन स्टूडियो ने बनाया था जब दराज़ रीब्रांड हुई थी। ठीक है, जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा डिज़ाइन सिस्टम है, ठीक है? वी वर्क विद एडोबी और हमने पूरा डिज़ाइन सिस्टम बनाया है इन्फॉर्मा के लिए भी, ठीक है? इसके अलावा 1-2 जगह और मैंने फ्रीलांस काम करा है, कर रहा हूँ और करता हूँ मैं, तो मैंने वहाँ डिज़ाइन सिस्टम देखे। डिज़ाइन सिस्टम से ना आपको चीज़ों की ना कंटिन्यूटी, उसका स्टैंडर्ड, वो क्यों ज़रूरी है समझ में आता है। जैसे इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कोक, मैं हुँ, कोक का कलर पेंट कर दूँगा ना, अंधा बता देगा ये कोक है। कोक को बिल्कुल। लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोका कोला, कौन-सा फ़ॉन्ट, क्या, कुछ नहीं पता, कोई ज़रूरत नहीं है। पेप्सी, ठीक है? इन ब्रांड्स ने वो चीज़ बनाई होती है कि वो एक रिलेटेबिलिटी मैच होती है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक डिज़ाइनर उन चीज़ों को समझ जाए ना, क्या डिज़ाइन सिस्टम क्या है? मैं उन चीज़ों को कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, उनको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, ठीक है? फिर वो उस चीज़ के अंदर अगर छोटी-छोटी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 2020 में जब मैं दराज़ में गया था और मैं शायद पहला या दूसरा दिन था, तो मैंने पहली मर्तबा उनका डिज़ाइन सिस्टम समझ रहा था उस टाइम पे ना, तो वी हैव फुल क्लासेस ऐसी डिज़ाइन सिस्टम में पूरी क्लासेस होती है, स्टूडियो रिकॉर्ड करके देता है कि अगर आप कहीं फँस जाएँ तो आपको पता चले कि भाई ये डिज़ाइन सिस्टम हमने क्यों बनाया, क्या है। उस दिन मुझे पता चला कि सिर्फ़ एक मास्क, वी हैव अ शेप, दराज़ में एक शेप था जिसमें 2 शेप को मिलके वो दराज़ का बॉक्स बनता था, ठीक है? उस दिन मुझे पता चला कि ज़्यादा की तो ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कम चीज़ से बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है, ठीक है? सही। सेम चीज़ मैं बताता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि अ, आप एनिमेशन सीख लो या आप डिज़ाइन सीख लो, आप कॉपी करोगे तो वैसे ही बनेगा। डिज़ाइन में मुझे ऐसा लगता है प्रोपोर्शन और मोशन डिज़ाइन में मुझे ऐसा लगता है ईज़। सही। ये जो चीज़ है ना, ये एक गोरे के काम में और एक पाकिस्तानी के काम में ज़मीन-आसमान का फ़र्क रखती है। कि अगर आपको ये पता है ना कि प्रोपोर्शन मुझे क्या रखना है, मुझे फ़ॉन्ट बड़ा कितना रखना है, मुझे छोटा कितना रखना है, मुझे क्या चीज़ को कर किस तरीके से रखना है, मुझे कलर किस तरीके से वो प्रोपोर्शन और मोशन डिज़ाइन में मुझे लगता है कि अगर आपने ईज़ सीख लिया ना कि एक प्रोडक्ट का ईज़ कितना है, ठीक है? वो कैसे बिल्कुल। आएगा, तो आप समझ जाओगे कि यार वहाँ आपको पता चलता है कि आपने चेंज कर लिया। सो अगेन द लास्ट टॉपिक क्योंकि it's more than 1 hour 3 minutes पता भी नहीं चला बट the last topic that I wanted to discuss is what do you think अहमद कि प्रो 5 टिप या 2-3 टिप्स अगर तुम कहना चाहोगे जब एक डिजाइनर्स को इन चीजों पे काम करना चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। अ, मैं अगर इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना एक्सपेंशनल ग्रोथ देखें अगर आपने स्टार्ट में ये बहुत ज़रूरी है देखें सबसे मेन चीज़ जो है ना ग्रोथ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको कभी भी किसी भी चीज़ का पैशन है ना तो फर्स्ट थिंग आपको ऑब्सेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऑब्सेशन नहीं है ना आप एक टूल ऑपरेटर हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें ये वाली चीज़ कि मैं कुछ ज़्यादा आगे बढ़ सकूँगा, मेरा ये मानना है। मे बी क्योंकि आप हमेशा एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, मैं बार-बार एक ये बात ज़रूर करता हूँ, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं इम्पोज़ नहीं कर रहा किसी पे। जो मैंने चीज़ सीखी है वो यही है, आपका ऑब्सेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग पहली चीज़ ऑब्सेशन किसी भी चीज़ के जिसका आपको पैशन है। दूसरी चीज़ जैसे फ़र्ज़ करें हम डिज़ाइनर हैं ना, अगर हम एक नॉर्मल इंसान है, हमें मूवीज़ पसंद है ना, हमें फिंगर टिप पे याद होते हैं हीरोज़ के नाम। हम्म, लेकिन हमें अगर हम डिज़ाइनर हैं, तो हमें डिज़ाइनर का नहीं पता होगा, कौन-सा हमें इंग्लिश के नाम याद नहीं रहते, लेकिन हमें टॉम क्रूज़ का नाम याद रहता है।
सही है। सो ये मैं कहता हूँ इंसान अपने साथ ज्यादती कर रहा है, ये मुझे भी नहीं पता था, ये आफ्टर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, जो भी 12 साल का एक्सपीरियंस था उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ। हमेशा याद रखे, इतने ऑब्सेस्ड हो जाए कि आपको पहले ऑब्सेशन रखनी है। दूसरा, अगर आप फर्ज करें किसी स्कूल में जाते हैं और आप कहते हैं यार मैंने टीचर से नहीं पढ़ना बट मैं पढ़ लूंगा कुछ ना कुछ करके, तो ये आपकी सोच है। अगर आप दुनिया में आए हैं और आपको इस चीज का पैशन है तो आपने उसके स्टार्स भी ढूंढने हैं पे। वो एक होता है ना, हमेशा तुम्हारा नॉर्थ स्टार क्या है, तुम्हारा नॉर्थ स्टार क्या है, तो हमेशा अपना एक नॉर्थ स्टार रखना है। और मेरा मुझसे अगर पूछे कोई मेरा नॉर्थ स्टार क्या है तो वो है सगी हबीब। इजरायली थोड़ा डिजाइनर है बट मैं ये चीज नहीं या कहना डिजाइन चाहता में हूँ। तो डिजाइन इज नॉट रीजन रिलेटेड ना। या हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन आप सगी हबीब इज काइंड ऑफ, अगर मैं किसी को नहीं पता तो मैट जियो का लोगो उसने डिजाइन किया है, चेज बैंक का, और भी बहुत सारे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे लोग, अब जाके सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से। तो आपको डिजाइनर का नाम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप किसको फॉलो करते हैं, आप किनको पढ़ते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए मैं, मुझे पढ़ने से ना हमेशा मैं भागता था। मेरा बेसिकली आई एम हाफिज़ कुरान, बट उस हिसाब से मेरा माइंड बड़ा चलता है, लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल नहीं था। जब मुझे समझ आई मुझे किस चीज़ का शौक है, वो पढ़ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो आपको हमेशा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान की स्टडी नहीं। पाकिस्तान में अभी भी बैठ के वही चीज़ें समझा रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क और कंप्यूटर में सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, पहला ऑब्सेशन, दूसरा आपको स्टार्स के नेम आने चाहिए अगर आप डिज़ाइन है तो तीसरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चौथा, रेपिटेशन। किसी भी चीज़ में रेपिटेशन से, आप अगर आप एक गिटार सीख रहे हैं ना, यकीन करें अगर आप किसी के सामने बैठ के सीखेंगे ना, कुछ ही देर में अगला बंदा इरिटेट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज़ क्यों? आपसे नहीं बन रहा रिदम, तो आप बार-बार रिपीट करते हो। आप बार-बार रिपीट करते हो। सही है? चौथी चीज़ ये है रेपिटेशन। डिज़ाइन के अंदर रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। 5वीं चीज़ एक है, मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ी थी और उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात पढ़ी है कि कोई भी आदत आपको 21 दिन के अंदर ईज़िली लग जाती है, ठीक है? तो कोई भी आदत छोड़नी है या अपनानी है, उसकी एक्सेस ईज़ी कर लें या मुश्किल कर लें, आपकी आदत कन्फर्म छूट जाएगी या हो जाएगी। अगर आपने स्केचिंग करनी है ना, हमेशा अपने हाथ में पेंसिल रखें, सोते वक़्त अपने सिरहाने आपके पास स्केच बुक होनी चाहिए, आपको जहाँ जगह मिलती है आप स्केच करने लग जाएँ। खराब होता रहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट ये वाली ऑब्सेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रीडिंग करनी है, आपके हाथ में छोटी बुक, आपके बैग में बुक होना बहुत ज़रूरी है। आप 2 लाइनें पढ़ लें, लेकिन रोज़ पढ़ें। तो मेरी नज़र में मोटिवेशन फ़ज़ूल चीज़ है, बकवास चीज़ है। लेकिन कंसिस्टेंसी मेन चीज़ है। ये बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, बट मोटिवेशन मेरी नज़र में ज़ीरो है। मैं कहता हूँ फ़र्क नहीं पड़ता, आपने 2 लाइनें पढ़नी है लेकिन रोज़ पढ़नी है। मोटिवेशन डिसिप्लिन चाहिए आपको। मोटिवेशन, यू कैन बी मोटिवेटेड वंस अ मंथ, वंस अ डे, बट आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है फॉर ग्रोथ के लिए। आई थिंक मोटिवेशन से आप बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे। ये मोटिवेशन आपको ना, मोटिवेशन ऑन ऑन अ बिगर पिक्चर आपके लिए बहुत ठीक होती है, लेकिन आप ग्रो डिसिप्लिन से करते हो। तो आई थिंक द पॉइंटर्स दैट यू हैव शेयर्ड अहमद, इट्स गुड। आई एम रियली हैप्पी दैट we have this session. I'm honored for you to take out time, and for that, I'm pretty much sure a lot of people will understand a lot of good things and get a lot of good knowledge for that. But thank you so much, Emma. Thank you so much for your time. Inshallah, people will learn from it. And if there's anything that they wanted to discuss, they can reach out to you directly on LinkedIn, and I'm pretty much sure you will एनी always. टाइम, एनी टाइम। उसके लिए मैं सबसे इवन के जो जिनको मैं रिजेक्ट करता हूँ इंटरव्यू में या कुछ ऐसा करता हूँ, मैं उनको ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जब सीखना है, जब भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, रात के 3 बजे हैं और मैं सो रहा हूँ, मुझे उठाकर पूछने में कभी इरिटेट नहीं हुआ इस चीज़ से। Perfect. तो फिर तो ये भी सही है, सेट हो गया। थैंक यू सो मच, अहमद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच उमैर भाई।